4 नेकियां अफजल तरीन हैं। गुस्से के वक्त दरगुजर तन्हाई में पारसाई, तंगदस्ती में सहावत और ताकत के बावजूद इंकसारी, मालदार को बुखल, हाकिम को तवा, जवान को सुस्ती, आबिद को गुरूर और सही को अफसोस खराब करता। ज़बान अगरचा तीर नहीं लेकिन तीर से ज्यादा तेज है। बात अगरचा तलवार नहीं मगर तलवार से ज्यादा जख्मी करती है। गुस्सा अगरचा शेर नहीं लेकिन शेर से ज्यादा मोहलक है। नशा अगरचा सांप नहीं मगर सांप से ज्यादा खतरनाक है। गुनाह अगरचा जहर नहीं मगर जहर से ज्यादा खौफनाक है। 10 चीजें 10 चीजों को खा जाती हैं। नेकी बदी को, तकब्बर इल्म को, तौबा गुनाह को, झूठ रिज़्क को, अदल जुल्म को, गम उम्र को, सदका बला को और गुस्सा अकल को, पेशमानी सहावत को और गीबत नेक अमाल को। ये ऐसी 10 चीजें हैं जो इन 10 चीजों को खा जाएंगी। लिहाजा अपने दिमाग को होश में रखा करें। 10 आदतें ऐसी हैं जो 10 शख्सियतों से अल्लाह ताला को सख्त नापसंद हैं। और वो कौन सी शख्सियतें हैं? एक तो वो बुखल मालदारों से, अल्लाह ताला को बुखल मालदारों से सख्त नापसंद है। तकब्बर फकीरों से, तमा आलमों से, बेशर्मी औरतों से, हुब दुनिया बूढ़ों से, सुस्ती जवानों से, जुल्म बादशाहों से, नामर्दी गाजियों से और खुद पसंदी जाहिदों से, रयाकारी आबदों से। ये ऐसी 10 चीजें हैं जो अल्लाह ताला इन लोगों से हरगिज पसंद नहीं करता। 5 चीजें तकलीफ दे हैं। जजाम का मर्ज, बुरे का कर्ज, हाकिम सितमगार, बिगड़ा गंवार, जाहिल ओहदेदार और हमसाया बदकार। 3 शख्स सबसे ज्यादा मगजूब हैं। फकीर मुतकब्बर, बूढ़ा जानी, बदकार आलिम। औरत की खूबी बस 2 बातों में है। एक ये कि उसे कोई ना महरम ना देखे और दूसरा ये कि वो किसी ना महरम को ना देखे। औरत से 4 चीजें चाहो। इसके दिल में नेकी हो, इसके चेहरे में हया हो, इसकी जुबान में शीरनी हो और इसके हाथ काम में लगे रहें। लोगों से किनारा कश रहो। 3 बरकतें हासिल होंगी। राहत जिस्मानी, कुव्वत रूहानी, हिफाजत ईमानी। खुश हल्की फायदामंद तजारत है। कनात खजाना है। दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार ना रहना आबरू है। तवक्कल पनाह और अक्ल कश्ती निजाहत है। इंसाफ राहत है। सेहत बजात है। काहली इज्जत है। रास्ती इमानत और दरोह गोई खयानत है। इल्म का दुश्मन तकब्बर है। अक्ल का दुश्मन गुस्सा है। सब्र का दुश्मन लालच है और रास्ती की दुश्मन दरोह गोई है। दौलत बामुकाबला इज्जत, शौकत बामुकाबला हिकमत, सल्तनत बामुकाबला इबादत और सूरत बामुकाबला सीरत और शुजात बामुकाबला सखावत के होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इनका दूसरा ठीक हो तो पहले को कोई नहीं दिखता। ठीक है, खुद ही सोचें कि अगर आपकी सीरत अच्छी होगी तो सूरत कोई माने नहीं रखती। अगर दौलत है और इज्जत नहीं है तो फिर दौलत कोई माने नहीं रखती, बल्कि दौलत बामुकाबला इज्जत होती है। अगर इज्जत नहीं तो दौलत किसी काम की नहीं। दौलत एक माशूक है बेवफा, उम्र एक हरीफ है गुजरपा, ना इसको क़याम ना इसको दवाम। वो शख्स जिसका सितारा इकबाल पर ना हो उसके तमाम हुनर खल्क में नामकबूल होते हैं। इसकी शुजात दीवानगी कहलाती है। इसकी फसाद हशु और इसकी करीमी फसाद और नमूद। इसका फजल फजूल और इसका हर काम बेअसूल शुमार होता है। ज़रूरत से ख्वाहिश पैदा होती है, ख्वाहिश से कोशिश, कोशिश से हसूल, हसूल से नतीजा पैदा होता है। मौजूदा नस्ल फ़ज़ा में परवाज कर सकती है, वायरलेस के ज़रिए से गुफ्तगू कर सकती है, एटमी ताकत से फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन बच्चों की तरबियत और परवरिश से आ रही है। अपने बच्चों को इस्लाम के नज़दीक लाने की कोशिश करें। आप बेफजूल हैं अगर आपके बच्चे ईमान पर नहीं। आप चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ लें, जितना मर्जी मुसलमान बन लें, जब तक आप अपने बच्चों को इस्लाम के सही रास्ते पर नहीं लाएंगे तब तक आपके जीने का कोई मकसद नहीं। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि आप खुद को नेक बनाएं, खुद सब कुछ करें, बल्कि आपके अमाल का हिसाब आपके आस पड़ोस में जो रहने वाली आपकी औलाद, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई हैं उनसे भी होगा। अगर आपके बहन भाई, माँ बाप और औलाद बेनमाजी हैं तो आपको उसका भी हिसाब देना होगा। अगर वो जाहिल हैं तो आपकी वजह से हैं। अगर आप उनको इल्म देना चाहते तो शायद दे सकते थे, लेकिन कुछ लोग इस अदा में रहते हैं कि चलो हम ही जन्नत में चले जाएंगे क्योंकि हम नमाजी, हम परहेजगार हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि अल्लाह ताला नीतू को देखने वाला है और इमाल का दारमदार नीतू पर है, ना कि किसी की नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात पर। लिहाजा मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों को इस्लाम के नज़दीक लाने की कोशिश करें, उन्हें इस्लाम को सही मानों में समझाएं। नमाज पढ़ाते वक्त उसका मतलब भी साथ में पढ़ा दिया करें।
اس طرح بچپن میں سیکھی ہوئی باتیں بڑے ہوتے وقت نہیں بھولتی۔